मादीपुर की जनता किसकी सरकार बना रही है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? बीजेपी का। मोदी काम करे, मुझे दिखा रहे हैं कहाँ जो किया वो वादा किया तो कर रहे हैं। राखी बिरलान को यहाँ से आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं उनसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि मंगोलपुरी में काम नाश करके वो यहाँ मादीपुर का नाश करने आई है। वो हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बीजेपी का कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट आए। बीजेपी की बना रही, बीजेपी क्यों बड़ी? काम अच्छे हैं। जनता जिसके भी बनाएगा, लेकिन क्या बनाएगा? यहाँ का जनता को पानी पीने का नहीं, बिल्कुल बुरा हाल है। आप देख सकते हो, आप यहाँ आए हुए हो, लाखों 2 लाख का पाइप का नुकसान कर दिया है। और अब हम आ पहुंचे हैं मादीपुर विधानसभा सीट पर, जहां से आम आदमी पार्टी के द्वारा राखी बिरलान को उतारा गया है। पर यहां से हम जनता से ये भी बात करेंगे क्या बीते 5 सालों में और उससे पहले भी 2013 से यहां से जो गिरीश सोनी यानी कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक जीत रहे हैं, उन्होंने कितना काम यहां पर किया है। और इसी के साथ जनता से सीधा सवाल हमारा ये भी रहेगा कि आने वाले 2025 में मादीपुर की जनता चाहती है आखिरकार किसकी सरकार और किसके कैंडिडेट पे यहाँ पर किया जाएगा भरोसा। यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम प्रकाश दास है। प्रकाश जी, ये बताइए इस बार 2025 में मादीपुर की जनता किसकी सरकार बना रही है? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? बीजेपी का। बीजेपी क्यों बढ़िया लग रही है? वो काम किए हैं अच्छा, इसलिए वो बढ़िया लग रहे हैं। और केजरीवाल जिन्होंने कहा था दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, वो तो बनता रह गया, जो कहाँ दिखाया बना के दिखाया नहीं अभी तक। कुछ नहीं बना के दिखाया। नहीं जी। कितनी समस्या जो है वो आपके इस मादीपुर के एरिया में है और कितने वादे किए गए थे? बहुत वादे किए, अभी नाली कुछ ही फलाना रहे। अभी देख रहे हैं क्या हालात हो रहा है यहाँ दिल्ली का। कहीं कुछ नहीं, झुकी झुकी कुछ नहीं, वैसे रो रहे हैं सब कीचड़ में। ऐसे प्रदूषण से भी, मच्छर से भी, हर चीज़ से परेशानियाँ यहाँ पे। हाँ जी। यहाँ और कितने ज्यादा जो वादे किए गए थे, क्या यहाँ के जो विधायक हैं इससे पहले क्या वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कभी आप लोगों का हाल जायजा लेने? कभी नहीं आया जी, आज तक नहीं आया पूछने के लिए। एक बार भी नहीं आए? एक बार भी नहीं आए। वादा तो कह रहे हैं कि हम संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं बुजुर्गों के लिए, जिसमें आप लोग इलाज करा सकें। कहने के दिखावे के लिए बोल खाली रहे हैं, वादा कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं जी। अब आपसे फिर 5 साल देने के मूड में नहीं है आप? ना, बिल्कुल नहीं देंगे जी उसको। यहाँ पानी और बिजली का क्या हाल है? बहुत समस्या पानी बिजली का। पानी मिलता नहीं टाइम से, पानी सही पानी नहीं मिल रहा है। बिजली भी जो है ना सही से ढंग से नहीं, कहते हैं इतना, और बिल जो है ना कहते फ्री है, बिजली फ्री बिल ले रहे हैं आकर। कितना कितना बिल आ रहा है आप लोगों का? बिल आ रहा है हमारा 3000 रुपये आया। 3000 रुपये का बिल आया? और क्या क्या चलता है आपके घर? कुछ नहीं है, लाइट और गर्मी में पंखा चलता है, और क्या चलतेगा। बस इतनी चीजें चल रही हैं, 3000 रुपये का बिल आया। हाँ जी। कह रहे हैं कि अगर फ्री चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दो। वह हमारा विचार नहीं है वोट देने का, और हमारे पड़ोसियों भी कह रहे हैं उनको देंगे नहीं वोट। केजरीवाल को नहीं देंगे? नहीं देंगे जी। अच्छा ये बताइए, अब आम आदमी पार्टी ने यहाँ से राखी बिरलान को उतारा है, जो पहले मंगोलपुरी की विधायक थी, उन पर भरोसा करेंगे आप? महिला? नहीं जी। तो ये बताइए, आपको मोदी इतने अच्छे क्यों लगते हैं? मोदी काम करे, मुझे दिखा रहे हैं कहाँ जो किया वो वादा किया तो कर रहे हैं। फ्री राशन मिल रहे हैं और हर समस्या जो है हम लोग का पूरा कर रहे हैं, वो समस्या को हल कर रहे हैं। हाँ जी। कह रहे हैं कि मोदी जी ही दे। बार आते हैं, हर 2-4 दिन के बाद आते हैं उनकी पार्टी, और वादे के साथ भी वो काम कर रहे हैं। मतलब जो बीजेपी के लोग हैं वो आके आप लोगों के हालात भी पूछ रहे हैं और जायजा भी ले रहे हैं और जितनी मदद हो रही है वो भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर आम आदमी पार्टी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं जी, केजरीवाल कहते हैं हम दिल्ली के बेटे हैं। कुछ नहीं कहने के लिए बेटे हैं, वादे खाली करते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं। कुछ नहीं करते। अब महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं। बस वोट लेने के लिए कह रहे हैं, बस इसके बाद दिखा देंगे, वो हाथ खड़े करना नहीं करेंगे। कह रहे हैं मोदी तो चोर है उनकी पार्टी के लोग। गलत है, जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे केजरीवाल कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। हैं। ईमानदारी अपना दिखा लिए जेल में जा करके। जेल में जाकर। हाँ जी। कह रहे हैं मोदी जी ने डाल दिया हमें तो जेल में। मोदी अपने आप गए हैं जेल, करनी से गए हैं जेल अपना। और क्या जो अच्छा, उन्होंने तो आपको एक के साथ एक फ्री दी थी, शराब के साथ इतना बुरा क्यों कह रहे हैं? क्या चीज़ फ्री दिया था मुझे एक के साथ? कहने क्या है ये, वो तो मारने के लिए दारू दिए थे, जीने के लिए थोड़ी देर दारू देते हैं पार्टी हमारे। वो तो मारने के लिए एक के साथ एक फ्री दे रहे थे। मतलब जो पॉलिसी थी वो एक मारने के लिए। बस पियो जहर पी के जितना मरना है। नाम है सर आपका? जी महेश मेरा नाम है। महेश जी, आप मुझे बताइए, आपको इस बार क्या लग रहा है मादीपुर की जनता किस पे भरोसा करेगी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? इस बार तो बीजेपी का ही है जी। और क्या है कि यहाँ पर जो गिरीश सोनी जो विधायक थे, इन्होंने आज तक कभी कोई काम ही नहीं करा। आप ये पूरा ये कैमरा घुमा के देखिए, पूरा जरा हालत देखिए जरा, यहाँ पे इंसान रहे या जानवर रह रहे क्या रहे। ये चारों तरफ नालियाँ पूरी पैक पड़ी हैं। और हम लोगों ने बहुत बार गिरीश सोनी जी के पास गए हैं,
हम सारी टीम की पूरी गई, यहाँ के सारे लोग गए, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं जी आज ये नहीं है तो आज वो नहीं है, तो वो सब मतलब वो तो बस दिलासे दिलाई जा रहे हैं कि आज ये होगा। ये शुभांकर जी हैं अपने भाई, अपने ये सारे अभिषेक भाई जितने भी सारे जी कैंप में रह रहे हैं बेचारे, ये रोज़ परेशान होते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं भाई भैया चलो उनके बाद चलो। देखो नाले पूरी पैक पड़ी हुई है, कूड़ा और दुनिया भर का भरा पड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पे कोई रह सकता है? छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू मलेरिया फैल रहा है यहाँ पर, कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे और व्यवस्थाएं जो हैं वो दी जाएंगी। देख तो रहे हो कितना बढ़िया पेरिस बना हुआ है। ये देखो, आप देखो ये चारों तरफ देखो, पूरा पेरिस बना हुआ है। हम तो पेरिस में रह रहे हैं, हमें फ़क्र है कि हम पेरिस में रह रहे हैं। तो ये बताइए, इस बार आप बदलाव करने की बात कह रहे हैं, तो पहले आपने 2020 में किसको वोट दिया? हमने बीजेपी को दिया। हाँ, बीजेपी को दिया। बीजेपी तो को। इस बार भी आप बीजेपी को देंगे। तो ये बताइए, अब जो वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्या यहाँ पर एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया गया? क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को लेकर तो गिरीश सोनी ने कुछ वादे किए ही होंगे। नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। तो जैसे 15 साल 20 साल से जैसे जो पड़ा वैसे के वैसे पड़ रहा है और सड़ रहा है, बस यही है। इसी के साथ राखी बिरलान को यहाँ से आम आदमी पार्टी की तरफ से मौका दिया गया। नहीं, उनसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि मंगोलपुरी में काम नाश करके वो या मादीपुर का नाश करने आई है हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि खामा खा के ये केजरीवाल के जो है हटकंडे जो हैं, इससे कोई फ़ायदा होना नहीं किसी को भी। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बीजेपी का कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट आए तो यहाँ का सुधार हो, हम यही चाहते हैं। ये कि यहाँ की तरक्की हो लोगों का, ये तो अभी यहाँ हालत देख के तो बहुत बुरा हाल है। वो तो 15-15, 20-20 लाख के जो पर्दे लगा रहा है, यहाँ तो 200 रुपये का पर्दा नहीं लगा हुआ। आप देखो ये हालत क्या है। फिर सोने की सीट में क्या बोलूँ उसके बारे में, बस बहुत बुरा हाल है जी यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है जी। ये कैंप है, डीडीओ कैंप है, आगे आप जाओगे राजीव गांधी कैंप है, लक्ष्मी कैंप है, बुरा हाल पड़ा हुआ है। तो ये बताइए, जैसा कि आपने कहा है कि यहाँ पर कुछ भी काम जो है वो व्यवस्था नहीं दी जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि हम इसीलिए नहीं काम कर पाए क्योंकि 3 साल तक कोविड था और फिर 2 साल हम पे केस डाल दिए गए। ये तो सब बेकार की बातें हैं जी उनकी। बाकी जब जो लोग नीचे की जो टीम है सब काम कर रही है ना जी, वो कहाँ है? वो सारे कहाँ चले गए सारे? वो लोग जो आए थे हमारे पास यहाँ पे वोट लेने, बेचारे गरीब सबसे वोट लेने आए थे, उम्मीदें इनकी जगाई थी, वो कहाँ गए सारे के सारे जेल चले गए थे क्या? फिर ये देखो ना, फिर उन्होंने ये कहा, उन्होंने साथ ये भी सवाल उठा रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि अब 5 साल हम पे और भरोसा किया जाए। अब तो फिर वो सत्यानाश और हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत रह गया है, थोड़ी बहुत कसर जो रह गई है, वो भी अब समझ लो कि अब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा मामला। अब जो होगा बिल्कुल भी भरोसा नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। साहब महिला सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं महिलाओं के लिए। जी वो तो खामखा की, वो जब चुनाव जब आते हैं ना, जब चुनाव आता है ना, चुनाव जब आता है तो तभी वो इनकी 2100 की, 1100 की, 3100 की किस्तें बांध देते हैं खामखा की। ये कुछ होता कुछ नहीं है। इसी के साथ आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे, उनके लिए भी अरविंद केजरीवाल जो हैं वो संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं, कहने 2 बड़ी योजना हम दिल्ली के लिए लेकर आ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं है जी। ये तो अच्छा है कि बीजेपी का मैं देख रहा हूँ कि बाहर के जैसे यूपी है, राजस्थान है, वहाँ आयुष्मान चल रहा है, या दिल्ली क्यों नहीं आयुष्मान क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? वो खुद ही जो स्कीम जो है खुद ही लागू नहीं कर रहे, तो हम बताओ ना क्या करेंगे? बिल्कुल भरोसा नहीं है जी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार मतलब ही नहीं है जी। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार से लड़ना हमारा काम है। जी हाँ, वो उन्होंने कर लिया। ईमानदार होता जेल में थोड़ी जाता हूँ। तो अब ईडी की जांच शुरू हो गई है, तो वो कह रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा। मनीष सिसोदिया ने कहा मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा। देखिए झूठों का जो होता है ना, झूठों के जो कहते हैं ना पैर, वो होते नहीं, जैसी वाली बात होती है। जो एक कहावत है, कुछ भी इन पे भरोसा करने का मतलब ही नहीं है। और जनता अगर भरोसा करती है तो समझ लो 15 साल पीछे जाती है। सर, अब मेरा सवाल ये भी है कि देखिए, यहाँ की अगर मादीपुर की बात की जाए तो ये एक एससी सीट है, ठीक है। लगातार ये बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, सदन में भी ये कहा गया कि हम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं। बात जब एससी समाज की आती है तो बीते 12 सालों में एससी समाज के लिए कितना काम जो है, यानी कि मादीपुर की जनता के लिए जो है, वो आम आदमी पार्टी ने किया। देखो जी, पहली बात तो इन्होंने कोई काम ही नहीं करा, समाज के लिए भी कोई काम नहीं करा इन्होंने। किसी भी दलितों को तो बिल्कुल उन्होंने काम करा ही नहीं इन्होंने। ये खामखा की भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं इन्होंने आज तक करा, कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने। मैं आपको पूरा मादीपुर घुमा सकता हूँ, आप पूरे मादीपुर में राउंड लगाओ, हर गलियाँ, हर नालियाँ पूरी पैक पड़ी हुई हैं, कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अब आपको देख पूरे मादीपुर के अंदर आप घूमो, खुद ही जाओ, देख कर आओ कि मादीपुर में क्या विकास हुआ। आज तक कोई विकास हुआ नहीं है, कुछ भी। रोडें सारी टूटी पड़ी हुई हैं। ये तो बीजेपी की हमारी कमल एससी समाज जो है वो यहाँ पे भरोसा करेगा? मतलब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा,
अब नहीं करेगा। उन्होंने पहले करा हो तो चलो ठीक है, मगर वो आप इस टाइम तो बिल्कुल भी मूड में है ही नहीं। क्या नाम है? राम समझ। राम जी, ये बताइए इस बार मादीपुर की जनता जो है वो किसकी सरकार बना रही है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? बीजेपी की बना रही। बीजेपी क्यों बढ़िया लग रही है? और 2020 में आपने किसको वोट दिया? काम अच्छे हैं और इनसे जनता खुश है, इसीलिए इनको चाह रही। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं दिल्ली में बहुत कुछ, तो क्या क्या फ्री मिल रहा है आपको? फिर ये क्या दे रहे हैं? नहीं नहीं, कितने कितने बिल आते हैं आपके? 600 700 200 इसी तरीके से। तो इस बार आप फिर क्यों चाहते हैं कि आप बीजेपी आनी चाहिए? पहले तो नहीं आता था बिल, फिर आने लगा। अब आ रहा है। तो आप बीजेपी को क्यों चाहते हैं? जनता चाह रही है, जैसे जनता चाह रही है वैसे सभी चाह रहे हैं। क्या क्या नाम है सर आपका? सियाराम मेरा नाम। राम जी, ये बताइए इस बार मादीपुर की जनता किसकी सरकार बना रही है? आम आदमी पार्टी? तो रहते नहीं, मुझे पता ही नहीं। कहाँ रहते हैं फिर? तो यहीं रहते हैं, इसी जुगी में रहते हैं। तो ये मादीपुर का ही तो हिस्सा है भैया, ये मादीपुर विधानसभा ही तो लगती है। अच्छा, वो मुझे मादीपुर विधानसभा ही तो लगती है ये बताओ मुझे, तो फिर यहाँ की जनता किसकी सरकार बना रही है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? ये मैं नहीं कह सकता हूँ किसके बना रखा है, लेकिन यहाँ का जो जनता जिसके भी बनाएगा, लेकिन क्या बनाएगा, यहाँ का जनता को पानी पीने का नहीं है। बिल्कुल बुरा हाल है। आप देख सकते हो, आप यहाँ आए हुए हो, लाखों 2 लाख का पाइप का नुकसान कर दिया है। बताओ पानी कहाँ से पिएगा? अन्न तो कहीं से भी कमा करके लाएगा, मजदूरी करके खा लेगा, लेकिन पानी कहाँ से पिएगा? 5, 10, 20 हज़ार रुपये मजदूर लगाते हैं और उसको तोड़ देते हैं, कहाँ से आएगा बताओ? कुछ नहीं हो रहा है, मतलब झुग्गी झोपड़ियों पे कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा कुछ नहीं ध्यान दिया जा रहा है। है कि हम तो लंदन पेरिस बनाएंगे, दिल्ली को बना कुछ? क्या बना है? कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं बना जी। फिर से आके 5 साल मांगे जाएंगे कि हमें 5 साल और दो। 12 साल से वो हैं ही उनके विधायक। भरोसा नहीं किया जाएगा, कुछ भरोसा नहीं किया जाएगा। पहले जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे यहाँ पर गिरीश सोनी, अब तो खैर राखी बिरलान को टिकट दे दिया गया। इतना नहीं जानता हूँ, मैं नया आदमी यहाँ आया हूँ। ये चलो, यहाँ जो विधायक थे गिरीश सोनी, क्या वो कभी आपका जायजा लेने के लिए आए, पूछने के लिए आए कि आप कैसे रह रहे हो? मेरे से तो कोई नहीं पूछने आए, कोई पूछने नहीं। कोई नहीं पूछने आए। कह रहे हैं कि हम दिल्ली में बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं, तो क्या फ्री मिला है आप लोगों को? फ्री तो कुछ नहीं मिला है। फ्री में वो बाथरूम फ्री है, वो बस फ्री है लेडीज के लिए, यही सब फ्री है। और क्या फ्री है? हमारे क्या फायदा? हमारे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है हमारे। कह रहे हैं कि हम संजीवनी योजना लेकर आएंगे जिससे आप लोगों का इलाज, 60 साल से ऊपर के लोगों का इलाज हो, तो इस पे आप भरोसा करेंगे? कुछ नहीं भरोसा करेंगे। क्या इलाज हो रहा है? कुछ नहीं इलाज हो रहा है। हो रहा है तो अमीरों को हो रहा है, गरीब को कुछ नहीं हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा है? होते मैडम जी, गरीब के अगर होते तो अभी हमारे सुनते पानी लग जाता। अभी हम आपके सामने उसको खोदाई करते हैं तो अभी कोई पुलिस आ जाएगा, कोई एमसीडी आ जाएगा, कोई जल विभाग वाले आ जाएगा, उसको आरोप लगा देगा। तो मतलब कुछ काम नहीं? कुछ काम नहीं। मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पर या नहीं है? हाँ जी, मोहल्ला क्लिनिक को कहा जा रहा है कि दवाइयाँ देंगे, नहीं, यहाँ कोई नहीं है ना, कुछ नहीं है। देखा ही नहीं जा रहा। हमने कुछ नहीं देखा जा रहा है।